उत्साहित है। बिल्कुल। अब देखिए कि महिलाएं जो है आधी आबादी है ना, लेकिन अब उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो महिला तो कितनी कम है, 82 महिलाएं हैं मात्र लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी तो बढ़नी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अगर हम लोग श्रेय देने की बात करें कि किसको श्रेय जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भाई कह रही है, अब सोनिया गांधी कह रही है कि राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ है। यहाँ नरेंद्र मोदी सपना देखे थे, उनका भी सपना, आप समझिए कि उस समय बिल की बात हुई थी, लेकिन अभी बिल पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग इस पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसको अधिकार देना चाहिए? देखिए, अधिकार की जहाँ तक बात है, तो जो लागू किए अभी वर्तमान में, जो पहले क्या किए नहीं किए, वो तो सोए हुए थे। सोने के बाद तो जागे हैं मोदी साहब, तो जागे हैं, जागने के बाद ये लागू कर दी तो सारा श्रेय तो इन्हीं को जाता है, दूसरा को जाएगा नहीं। वो हल्ला करते रहेंगे तो हल्ला करने से क्या होगा? तब जब से सो रही थी सरकार, तो सो रही थी, जो जग गई तो फिर जग गई। महिला आरक्षण बिल पे बार बार जो है वो बहस चल रहा है। एक बार तो बहस चला कि ये पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये तो पास हो गया है ना। अब दूसरा बहस ये चल रहा है कि जब कांग्रेस भी इसका जो है मांग की थी, लेकिन उसमें पास नहीं हो पाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है लग भिड़ के पास करवा लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण बिल का श्रेय किसको जाए? श्रेय तो अभी बीजेपी है, बीजेपी का श्रेय जाएगा। लेकिन उस समय जिस समय कांग्रेस इसको लाना चाह रहा था, उसका विरोध कौन किया? कौन किया? बीजेपी किया। विपक्ष में ये थे तो उस समय विरोध भी यही किए। तो हम अगर कोई काम अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप विरोध कर दीजिए, और जब वहाँ पर आप गए तो वही उसी काम को करके आपसे, तो दिमाग तो लगा कांग्रेस का, दिमाग लगा कांग्रेस का। अच्छा, तो अभी अच्छा मान लीजिए कि अभी अगर ये पास हुआ है तो अकेले बीजेपी तो नहीं करवाएगा? नहीं, कांग्रेस का सबसे पहले घर भी बनता है तो नींव देखा जाता है, नींव अगर सही है तब उसी पे मकान बन सकता है। तो समझिए इस तरह का सोच अगर राजीव गांधी लाए, उस चीज को ये पूरा किए। ठीक है, एक तरह से मान के चलिए राजीव गांधी का सपना पूरा किए, अच्छा बात है। विपक्ष में रह के उस समय आप विरोध किए इसी चीज का, और आज आप ये आगे माने आपकी सत्ता आ गई तो आपको ये चीज अच्छा लगने लगा। ये तो इनका नाम है जुमला पार्टी, केवल बोलते हैं कि 15 लाख दे दिए, क्या आ गया? बता दीजिए, आ गया? अच्छा, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है ओबीसी और एससी एसटी महिलाओं के लिए, पिछड़ा के लिए अलग से कुछ होना चाहिए। नहीं, अलग से कुछ नहीं होना चाहिए। 33% है, वही बहुत है। हाँ, वही बहुत है। सब चीज में आरक्षण लेते आइएगा तब फिर देश रहेगा कहाँ से? आरक्षण तो सच्चाई बात है कि किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए आया, ठीक है, महिला के लिए आया, महिला आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी भी। लेकिन ये कांग्रेस का ही ये देन है। अच्छा भैया, मान लिया जाए कि आप जो है गए किसी जगह पे देखा देखी करने, है ना, लड़की का देखा देखी करने गए, आप लड़की को छांट दिए कि लड़की हमको पसंद नहीं है, तनी हाइट जो है 2 इंच और ज्यादा होना चाहिए था, हमारा बेटा तनी लंबा है ना। आप जो है लड़की को छोड़ के चले आए, आपके बगल वाला जो है कैसे उसको फोटो मिल गया कि लड़की जो है बढ़िया है, इसका ब्याह मेरे यहाँ होना चाहिए। आपका दोस्त जो है या आपका पड़ोसी जो है वो जाके शादी कर लिया, तो आप बाद में मान लेते चाहिए कि नहीं ये हमार पुतो है, ये फलाना के पुतो नहीं, हमार पुतो है, काहे कि देखा देखी पहले हम किए थे। नहीं, ऐसा तो ना होना चाहिए। देखा देखी हम कितनों कर लिए तो उससे क्या होगा? ठीक है, हमारा बेटा लंबा था, वो छोटी थी, तो हम शादी नहीं किए। अब अगल का आदमी कर लिया तब उसी का नाम होगा। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 27 साल पहले देश का माहौल भी अलग होगा, है ना। अगर मान लीजिए उस समय बिल पास नहीं हुआ तो शायद हो सकता है उस समय कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा हो कि नहीं भाई सर, अभी महिलाओं का नहीं चलेगा, अगर हम महिला का सीट दे दें तो महिला नहीं जीत पाएगी। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ मैथमेटिक लोगों ने सोचा हो या कुछ भी रहा हो, उस समय पास नहीं हुआ, लेकिन अभी पास हो गया है। उसके पहले से न प्रधानमंत्री जी लेडी थी, कांग्रेस के, तो उस घड़ी क्यों नहीं पास किया गया? क्या लगता है कि ये आरक्षण वाला मामला अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। देखिए, इसके पहले शायद अभी अप्रोक्स 82 या कुछ लोकसभा में, 82 है, और राज्यसभा में पूरा कैलकुलेटिव नहीं, लेकिन 11% के आसपास महिला है। तो 48% यहाँ पर महिला है पूरा भारत में। और वहाँ पर योगदान सिर्फ राजनीति में 11%। सही चीज नहीं, बिल्कुल उनके लिए सही चीज है। मतलब इसी एक पार्टी तो किया नहीं, मतलब अभी तो ठीक है बीजेपी लाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज में पढ़े हैं कि शायद कोई एसडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री, तो उनके ही रीजन में ही प्रस्तावित किया। 2010 में भी एक बार ये काफी अपडेट हुआ था, राज्यसभा में बिल पास हो गया।
लेकिन लोकसभा में चूंकि अभी नरेंद्र मोदी का बहुमत वाला सरकार है तो शायद पास हो जाए। लेकिन पास हो गया है ये, और विपक्ष के भी काफी लोगों ने इसको समर्थन दिया है। दिक्कत का था कि उतना भी बहुमत यूपी सरकार के थी नहीं, तो मतलब उनका भी प्रयास सही था। अच्छा भैया, महिला वोटर जो है एक बड़ा वोटर होती है ना, महिला वोटर के लिए बहुत कुछ किया जाता है। अगर मान लिया जाए महिला वोटर के फायदे के बारे में ही सोचे, मान लीजिए हम यही फायदा सोचे, बीजेपी अगर यही फायदा देखती है कि इससे महिला वोटर अगर आकर्षित होती है, तो क्या लगता है कि महिलाएं जो है उनको फायदा सीधा मिलेगा? क्योंकि मुखिया वाले में हम लोग देखते हैं कि बार बार जो है ये चीज तो अभी पूरा क्लियर हुआ है नहीं कि किस तरह से ये आरक्षण चालू होगा। मतलब ठीक है, आपको पता चल गया कि आरक्षण है, लेकिन कैसे ये आरक्षण मतलब पूरा कैलकुलेटिव होगा, सिस्टम क्या होगा अभी तो है नहीं। लेकिन हाँ, इसको चुनावी प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है। ये चीज 2-3 साल पहले भी हो सकता था। इलेक्शन चूंकि नजदीक है तो हर एक पार्टी अपना करे, ऐसा नहीं कि आरजेडी देखिए बहुत सारा वैकेंसी है टीचर का, सिर्फ लेकिन ये है कि इसका असर तो सारे पार्टियों पे पड़ेगा, है ना, सारे राजनीतिक पार्टियों पे तो इसका असर पड़ेगा। कि महिलाओं के लिए अगर भागीदारी बढ़ती है लोकसभा और विधानसभा में, तो इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसका और क्या क्या फायदा आप देख पाती हैं? ऐसे हुआ कि जैसे औरतें घर में रहती हैं तो ऐसे ज़्यादा छूट मिलेगा तो लोग बाहर निकल कर पढ़ना भी चाहेंगे। बिल्कुल। अब देखिए, लोकसभा विधानसभा में नियम बनता है ना, तो अगर महिला वहां पहुंचती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए थोड़ा और बात करेंगी, महिलाओं की समस्या पे और बात करेंगी, है ना। अब देखिए, ये जो कानून बना है इससे जुड़ा हुआ एक और बात ये भी है कि इसके श्रेय को लेके बड़ा होड़ मचा हुआ है ना। नरेंद्र मोदी अब पास करवाएं तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमको श्रेय जाना चाहिए, और सोनिया गांधी कह रही हैं कि राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी का ये सपना पूरा हुआ है, पहले कांग्रेस इस बिल को प्रस्तुत की थी। तो क्या लगता है कि जो प्रस्तुत की थी उसको श्रेय जाना चाहिए, जो पास करवाया उसको श्रेय जाना चाहिए? जो पास करवाया है उसको श्रेय जाना चाहिए। कि महिला आरक्षण बिल देखिए कि सभी लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, जो लोग उसमें कमी निकाल रहे हैं उनका अपना एक कहा जाए कि अपना बात है, अपना जो है तर्क है। लेकिन बात है कि एक बार जो है कांग्रेस के समय में भी इस बिल को प्रस्तुत किया गया था। अब इस बात को जो है कांग्रेस ने भी पकड़ा हुआ है कि भैया हम भी तो इसको प्रस्तुत किए थे, अब नहीं पास हुआ तो हम क्या करें। लेकिन अब नरेंद्र मोदी पास करवा लिए तो भैया जो पास करवा लिया वो तो श्रेय लेना चाहेगा ही। तब क्या लगता है कि ये कांग्रेस को श्रेय जाना चाहिए या हम नरेंद्र मोदी को श्रेय दें? देखिए, जहाँ तक श्रेय की बात है, ये कौन नहीं चाहेगा? श्रेय तो सब लोग लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रेय तो इसका चूंकि ऐसा ये बिल है जो कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करना चाहेगी, और साथ ही साथ श्रेय तो सबको लेना चाहेगा। श्रेय कांग्रेस भी ले रही है। अब यही मसौढ़ी में मान लिया जाए कि अभी एगो बगल से जो है अगर कोई लड़का कहूँ दूरों से IAS IPS निकल जाए तो सब लोग कहेगा अरे हमारे घर के बगल में तो घर है उनका। बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ मैं तर्क दे रहा चाहता हूँ। ये महिला आरक्षण बिल का जो है, जो पंचायती राज में जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने यहाँ पर 50% आरक्षण दिया। आज हमारी जो क्षेत्र की विधायिका है मसौढ़ी की, वो आरक्षण की देन है। पहले वो पंचायत समिति का चुनाव लड़ती है, उसके बाद वो प्रमुख बनती है, उसके बाद दूसरी बात जो है वो विधायक बन जाती है। वो जो ये महिला आरक्षण बिल का ही तो देन है। तो ये इससे महिलाओं की सशक्तिकरण जो हो रहा है। इससे पहले वो तो घर में ही रहती, गृहिणी होंगी। घर में गृहिणी गृहिणी थी। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका कि ये एक महिला जो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही है, वो अब उस आरक्षण के दायरे में वो तो खुलकर बोलती भी है कि नीतीश कुमार का ही देना है कि हम आज इस पद पर हैं, और ये विधायक के रूप में हम आए, क्योंकि जब आरक्षण नहीं होता तो ये मेरे साथ इस मुकाम तक हम नहीं पहुँच पाते। अच्छा, एक समय पे ये जो है कांग्रेस ने भी इस बिल को प्रस्तुत किया था, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाया था। अभी पास हुआ है बीजेपी के काल में, तो इसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां चाहे कि हमको श्रेय मिले, निश्चित रूप से। लेकिन ये तो बिल मोदी सर ने पास करवाया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लेना चाहेंगे। लेकिन सभी जितने भी हमारे अभी पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे कि चाहे किसी भी दल के लोग हों, तो सब लोग इनका जो समर्थन करेंगे। और निश्चित रूप से आप एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि विरोध करेंगे तो महिला विरोध हो जाएगा फिर तो, है ना, इसको ये एंगल दे दिया जाएगा, है कि नहीं? उनका क्योंकि तुरंत है जो चुनाव है सर पर, तो सब लोग इस चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहेंगे, महिला बिल को पूरा उठा लेंगे। देखिए, महिला वोटर जो है एक बड़ा हिस्सा है ना, वोटर का बड़ा हिस्सा महिला वोटर है। महिला वोटर को क्यों कोई नाराज करना चाहेगा? एकदम नहीं नाराज करना चाहेगा। खड़ा नहीं होती है, शिक्षा का स्तर नहीं सुधार होता है, तो ये केवल संविधान में यहाँ लोकसभा में बिल पास करने से थोड़े होगा। बकरी चराने वाली महिला नहीं न बन पाएगी। बकरी चराने वाला पुरुष तो जा रहा है संसद भवन में। चराने वाली महिला सदन नहीं पहुँचेगी मैडम। पुरुष तो पहुँच जा रहा है। फायदा तो कुछ लोग ले लेंगे, पुरुष तो पहुँच रहे हैं, पढ़े लिखे और प्रबुद्ध लोग हैं। पुरुष सब बैठे हुए हैं IIT करके संसद भवन में, वो इसका फायदा ले लेंगे। बिना IIT के लिए पुरुष लोग जा रहे हैं, महिला लोग कहीं नहीं
जा सकती है। कुछ बात समझिए। हाँ, नहीं हम समझ रहे हैं क्या जो डाटा आया है लोकसभा का, मैं बता रहा हूँ। लोकसभा में सचिव 90 है टोटल मंत्रियों के, और उसमें बीसी क्लास के सचिव 3 हैं। बताइए इस तरह से हाईजेक हो रहा है। आखिर समाज के महिलाओं का आरक्षण ठीक है, उनकी आबादी 50% है, उनको वाजिब हक भी मिलना चाहिए, लेकिन हक मिलने का मतलब ऐसा न हो कि जो समाज में पढ़े लिखे लोग हो वो सब लूट के ले जाएं। अच्छा, और जो जिनुअल लोग हैं, बकरी चराने वाले लोग हैं, खेतों में रोपनी करने वाले लोग उनकी बात नहीं सुनी जाए। अच्छा, हम एक ये बात जानना चाहते हैं कि जिस भी क्षेत्र से जो है अगर कोई मुखिया बनता है, माफ कीजिएगा, कोई अगर मंत्री बनता है या कुछ बनता है, अगर उसका महिला सीट कर दिया जाता है, मान लीजिए कोई मुखिया बना इस गांव का, ठीक है, और वहाँ पे जो है महिला सीट कर दिया गया, वो अपनी पत्नी के अलावा, अपनी माँ के अलावा किसी को खड़ा करेगा? हक तो आप वहीं पे मार लिए, वहाँ मार लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वहाँ पे तो आप नहीं देखेंगे, सबका विकास होना चाहिए, है कि नहीं? वहाँ पे देखते हैं, होना चाहिए। वो जो मुखिया है उस परिवार से कट के ही होना चाहिए। महिलाओं आरक्षण जो मिला अच्छी चीज है, मगर इसमें कोटा भी होना चाहिए। आरक्षण को दरकिनार नहीं करना चाहिए। और ये जो अभी जो किया गया है, ये मोदी जी का जो 15 लाख देंगे, ये एक तरह से राजनीति वोट का ये जुमला है। क्यों नहीं इसी से जो 543 सीटें इसी में किया जाए? अगर देना ही चाहते तो इसी में थे। तब पुरुष पे भी तो नियम लागू होना चाहिए। बिल्कुल ये लागू होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र इतना लचीला है मैम कि कोई बड़े ऐसे नियमों के चक्कर में लोकतंत्र न कभी रहा, आगे भी नहीं रहेगा, ये तय है। लेकिन समाजीकरण जो होनी चाहिए वो शिक्षा आधारित होगी, तभी परिपक्व आएगी। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो फिर सब पे लागू होना चाहिए, है ना? जितना पुरुष के लिए शिक्षा जरूरी है उतनी महिला के लिए जरूरी है। अगर हम महिलाओं को कह रहे हैं कि ना भाई तू पढ़ लिख के आओ, तब वही है, तब तो पुरुष को भी खाना पड़ेगा, है ना? बहुत देर हो जाएगी ना। शिक्षा का सबको समान अधिकार है। हाँ। लेकिन ऐसे देखा गया है कि आप घर में अपने देखिए कि अगर एक महिला पढ़ जाएगी तो वो पूरा घर पढ़ जाएगा। इसीलिए जिस प्रकार से महिलाओं से शिक्षा का हक छीन लिया गया है, एक तरह से कहीं पूरा हक ही छीन लिया गया है, वो उसको वापिस करे और साथ साथ हर जगह जहाँ पे भी महिला नहीं है उनको वो सीटें उन्हें देनी चाहिए। और पुरुष को चाहिए कि उनके कदम से कदम एकदम बॉडीगार्ड की तरह बन करके उन्हें हर कदम पे सहयोग करना चाहिए। पितृसत्ता भी एक मामला है, पितृसत्ता भी एक मामला है। आज भी समाज उतना सक्षम और उतने अच्छे विचारों के साथ नहीं खड़ा है। भले वे माइक के सामने कुछ बोलते हो राजनेता, लेकिन उनके घरों की स्थितियाँ बदतर हैं। वो आज भी लड़कियों को, महिलाओं को उस स्तर पर, उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं। उनको वो फ्री हैंड नहीं देना चाहते हैं, वो अपने पॉकेट का ही कलम बना के रखना चाहते हैं। ये कहानी तभी खत्म होगी जब तक महिलाएं खुद इसके लिए जो है निर्णय लेंगी। हाँ बिल्कुल, शिक्षित होंगी, सक्षम होंगी और अपने हक के लिए वो वाजिब तौर पे खड़ी होंगी। बिल्कुल। अब देखिए कि 33% अगर किया गया है, 33% अगर किया गया है, तो कहीं न कहीं अगर 33 अगर किया जाता है, तो अगर सारी महिलाएं पहुंचती है, कहीं न कहीं अगर दबाव में भी अगर हम कह दे आपको कि नहीं, आपको नहीं खड़ा होना है, आपकी पुतोही को खड़ा होना है, आपकी मेहरारूए को खड़ा होना है, तो मान लीजिए प्रेशर में आप कम से कम आपकी महिला को आगे तो करिएगा, कम से कम इससे पूछे। आप सब अलवा सब गुटू गुटू सुन लिए और बात कर रहे हैं, पहले ही ना बोल देते, इतना समय बर्बाद कर दिए। आपको क्या लग रहा है सर, ये बिल जो है ये काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा मैडम, करेगा। अच्छा, इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? अब श्रेय तो सभी लोग हैं। अभी तो सामने में जो मुखदर्शक हैं पार्टी, अब श्रेय तो अभी सबसे ज्यादा उन्हीं को है कि देखिए, अब देखिए जो रूलिंग पार्टी है वो कह रहे हैं कि भैया पास तो हम ही न करवाए, आप लोग काहे नहीं पास करवा लिए। बिल्कुल। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रस्तुत तो हम किए, राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ है, राजीव गांधी का सपना था। वो तो अपना अपना राजनीति के लिए अपने अपनी बात बता रहे हैं, अच्छी बात है। बड़ा देर करती है क्या कांग्रेस ने अपने सपनों को पूरा करने में बहुत देर किया है, इंतजार कर रहे होंगे नरेंद्र मोदी कर दे। और यही इसीलिए बीजेपी को ये सत्ता मिली और बीजेपी को ये सत्ता चाल। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से आप, मतलब कांग्रेस के लोग ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना भी सपना पूरा कर रहे हैं, आप विपक्ष का भी सपना पूरा कर रहे हैं। ये इससे अच्छा लोकतंत्र होता क्या है? कि हम अपनी भी सपना पूरा करें, विपक्ष का भी पूरा करें और पूरा जनहित में काम करें। इससे अच्छा लोकतंत्र तो होता नहीं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसको श्रेय मिलेगा, किसको श्रेय नहीं मिलेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। और किसका सपना पूरा हुआ, किसका सपना अधूरा रह गया, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो फैसला लिया गया है वो महिलाओं के लिए बेहतर साबित हो, यही हम उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ जो है हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।